नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS रमन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले तमाम बिहार के युवा अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण करके लगातार बेसब्री से बहाली का इंतजार करें। इसी भी साथी एक बड़ी खबर दूसरी तरफ जो है कह सकते हैं हाईकोर्ट के माध्यम से बिहार शिक्षक बहाली को रोक लगाने का एक बड़ा आदेश शिक्षा विभाग को दिया गया है। आइए साथी बात करते हैं कि आखिर हाईकोर्ट के बड़े आदेश के आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गई। साथ में ही तमाम बिहार के युवा अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली की आस में हैं उनके लिए भी लगातार कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह भी आने लगा है। आइए साथ ही बात करते हैं कि आखिर इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को रोक लगाने से तमाम बिहार के युवा अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की आस में हैं उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में चंद की शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले तमाम युवा अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण करके घर बैठे हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो हम लोग आज बात करेंगे कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली कब शुरू होने जा रही, साथ में ही बिहार की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको जानना शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन में सबसे हाईलाइट पॉइंट यह है कि 2016 से 19 तक बीएड करने वाले नियोजन पर कोर्ट की रोक। शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश, इस प्रकार का एक बड़ा अपडेट आ रहा है। यानी साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए होंगे कि 2016 से लेकर के 19 तक में जो भी अभ्यर्थी इस सेशन में अगर बीएड किए होंगे उन सभी की बहाली की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर जो है शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, इस प्रकार की एक जो है बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आइए साथ ही डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर इसमें मामला क्या है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने इसको लेकर के बड़ा आदेश जारी किया है। यह रोक राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर एलपीए पर पटना हाईकोर्ट को 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगाई गई है। यानी साथ ही कह सकते हैं यह जो रोक जो लगाई गई है यह राकेश कुमार बनाम बिहार सरकार के बीच जो है यानी जो मामला चल रहा था इसी मामले को लेकर के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में इस प्रकार का रोक जो है लगाया गया है। फिलहाल साथ ही मैं आपको बता दूं, राज्य भर की नियोजन इकाइयों में पटना को छोड़ करके अगर हम लोग पूरी चर्चा कर लें तो राज्य भर की नियोजन इकाइयों में पटना को छोड़ करके चल रही छठे चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016-18 सेशन और 17-19 के सेशन में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी ने बीएड की डिग्री लेने वाले नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिलहाल विभाग ने तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यानी साथ ही मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से मामला यही है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अगर 16-18 सेशन में अगर बीएड किए थे या 17-19 सेशन में बीएड किए थे उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर के हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को फिलहाल शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है रोक लगा दे, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने भी रोक लगाने का काम किया है। आइए साथ ही जो है थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर जो है मामला डिटेल में क्या कुछ है और ऐसे में सातवीं चरण शिक्षक बहाली पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने इसको लेकर के आदेश जारी किया है कि यह रोक राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दायर किया गया था। और मुख्य रूप से साथी अगर बात कर ले तो माध्यमिक के निर्देशक अपने ही आदेश में कहा है कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अंतिम रूप से चयनित अगर हो भी गए हैं तो भी उनके नियुक्ति पत्र को वितरण नहीं किया जाएगा। यानी साथी अगर जो है 16-18 सेशन और 17-19 सेशन में अगर कोई बीएड अभ्यर्थी अगर अंतिम रूप से जिनका सिलेक्शन हो भी गया है तो भी फिलहाल उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का एक बड़ी खबर है। गौर मतलब यह है कि शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर को ही राज्य सरकार राज्य भर के तमाम जिला परिषद और नियोजन इकाइयों में रिक्त रह गई सीटों पर दूसरे समव्यवहार के तहत नियोजन कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया था। यानी साथ ही आपको पता होगा 15 सितंबर को ही शिक्षा विभाग के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एक बड़ा शेड्यूल जारी किया गया था अंतिम काउंसलिंग के लिए। उसी को लेकर के इसी के तहत बुधवार अर्थात 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाना है। यानी 28 सितंबर साथ ही मैं आपको बता दूं आज के दिन जो है कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र ही बांटा जाना है, और इसी को लेकर के जो है एक बड़ी खबर विभाग के माध्यम से भी निकल करके आ रही है। अब विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 16-19 तक बीएड करने वाले तमाम बिहार के अभ्यर्थी जिनका अगर अंतिम रूप से चयन भी हो गया है या वैसे अभ्यर्थी भी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 के विभागीय आदेश से आच्छादित हैं उसके नियोजन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा
रहेगी। हालांकि इन्हें छोड़ करके अन्य अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। गौर मतलब यह है कि राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार से इस एलपीए पर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होने वाली है। यानी साथ ही मैं आपको बता दूं, जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार छठे चरण का चल रहा था, उसमें 16-18 सेशन और 17-19 सेशन बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी थे, जिनका सिलेक्शन अंतिम रूप से माध्यमिक शिक्षक बहाली, उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली में अगर हो भी गया है, तो उन सभी को फिलहाल नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जाएगा, चूंकि यह मामला अब जो है हाईकोर्ट का मामला, और कहीं न कहीं 29 सितंबर को जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती है और जब तक आदेश नहीं हो जाती है, तब तक फिलहाल जो है उनकी नियुक्ति को लेकर के कोई सोचने की बात नहीं है। विदित है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर 2019 को एक निर्देश जारी किया था। चूंकि इस नियोजन में 2011 एसटीटी उत्तीर्ण, वो ट्रेंड वो अनट्रेंड सारे अभ्यर्थी सहभागी हैं और इसका रिजल्ट 2012 में आया था। 2019 में जुलाई में नियोजन विज्ञापन में कहा गया था कि रिजल्ट के अगले 5 साल में बीएड करने वाले एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अप्रशिक्षित अभ्यर्थी को भी आवेदन होंगे। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले तो 2019 का जो विज्ञापन आया था शिक्षक बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक के, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें वो सारे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग बात कर ले तो 2019 में जुलाई में आए नियोजन विज्ञापन में कहा गया था कि रिजल्ट के अगले 5 साल तक हर हाल में बीएड करने वाले एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी आवेदक होंगे। यानी उन्हें जो है मौका मिला था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। बाद में कोर्ट के आदेश से बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्या किया गया, साल 2019 में जो है तक पहुंच गया, और इसी के अनुपालन में 2016 से लेकर के 2019 तक बीएड करने वाले का भी आवेदन जो है बाद में लिया गया था। एलपीए में इन्हीं आवेदकों पर जो है आपत्ति की गई थी, और यही कारण है फिलहाल साथी जो है जो भी अगर शिक्षक अभ्यर्थी 2016 से 18 सेशन में अगर बीएड किए हैं या 17 से 19 में अगर बीएड किए हैं, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को फिलहाल नियुक्ति पत्र को लेकर के रोक लगा दी गई। गौर मतलब साथी यह है कि 29 सितंबर को सुनवाई होनी है। जैसे ही वहां से आदेश पारित होती है, पुनः इन सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। अब साथ ही बात आती है कि इससे 7वें चरण के शिक्षक बहाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बात यह आती है कि चूंकि सरकार के माध्यम से हमेशा जो है छठे चरण की शिक्षक बहाली को लगातार यानी अनवरत चलने रहने का जो दावा किया जा रहा है, जो कह सकते हैं लगातार हवाला दिया जा रहा है, कि यही कारण है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में विलंब की स्थिति बन रही है। फिलहाल साथी आप लोगों ने देखा था कि सीएम साहब के ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी शिक्षकों की बहाली की रास्ता जो है साफ कर दिया है। पिछले ही कैबिनेट बैठक में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के 2 लाख बहाली होगी, इसको लेकर के जो है कैबिनेट में कह सकते हैं मंजूरी भी मिल गई। लेकिन फिलहाल शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जब तक धरातल पर नहीं उतर जाती, तब तक जो है कहीं न कहीं इसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल या असहज लग रहा है। फिलहाल साथी मैं इतना जरूर बता दूं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जितना जल्दी हो सके कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया अगर समाप्त हो जाती है, उतना ही जल्दी आपका 7वां चरण भी आरंभ हो जाएगा। तो कहीं न कहीं साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे, और मुझे आशा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द से जल्द शुरू होगी, और कहीं न कहीं 29 सितंबर को सुनवाई में जल्द से जल्द आदेश पारित कर दिया जाएगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है या नियुक्ति पत्र मिलने की जो देरी लगाई जा रही है, उनको जल्द ही मिल जाए, और कहीं न कहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाए। फिलहाल आप लोग देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।